श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है चुनाव से, और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार और भी तेज हो गया है। दिन प्रतिदिन ये चुनाव प्रचार बढ़ रहा है। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां भी हरियाणा के अंदर हो रही हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को एक ही चरण के अंदर होने हैं और अब फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी भी 26 को रैली करने वाले हैं। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी और बड़े नेता लगातार डटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम की चुनावी रैलियां 26 सितंबर को सोनीपत में रैली करेंगे। उसके बाद 29 सितंबर को हिसार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। एक रैली पहले कर चुके हैं, तीसरी रैली 2 अक्टूबर को पल्लवल में होने वाली है। पहली रैली कुरुक्षेत्र में कर चुके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। हरियाणा में पीएम की 5 चुनावी रैलियां हैं, कुल मिलाकर 5 चुनावी रैलियां हैं और अभी 4 रैलियां हैं। एक कर चुके हैं और 5 को चुनाव होंगे और 8 को चुनाव की पोटली खुलेगी और परिणाम निकलकर सामने आएंगे। 2 राज्यों के, हरियाणा के भी और जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, एक खत्म हो चुका है, 2 चरण बाकी हैं। और अब हरियाणा की स्थिति देखें तो वहां पर भी अखाड़ा सज चुका है। इस अखाड़े में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारी पार्टियां हैं, कई सारे दल हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम लगा रही है पिछले 10 साल की उपलब्धियों को लेकर, और दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता, खोया हुआ जनाधार तलाशने की कोशिश कर रही है, उसको कुरेदने की कोशिश कर रही है। और आम आदमी पार्टी अब अपनी बुनियादी जमीन यहां पर बनाने की कोशिश में जुट गई है। खुद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया और अपने आप को सीधे तौर पर मैदान में उतार लिया है। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं सीधे संदीप का रुख करना चाहूंगा। संदीप, हरियाणा में सभी दल इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई सत्ता को बरकरार रखना चाहता है, कोई सत्ता को, खोई हुई सत्ता को लौटाना चाहता है, और कोई इस सत्ता के लिए अपना जो बुनियाद है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या चल रहा है अभी हरियाणा की सियासत में? बिल्कुल शीतल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता नजर आ रहा है और सियासत लगातार अब तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया, लेकिन उसके बाद अभी 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में करने जा रहे हैं, जिसमें 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का कार्यक्रम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। साथ ही हरियाणा में अब बीजेपी के बड़े धुरंधर भी जो है मैदान में होंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे फिर बड़े जो चेहरे हैं वो मैदान में उतारने का काम किया जाएगा। और जिस क्षेत्र में जिनकी ज्यादा पैठ है उस क्षेत्र में उनको उतारने का काम किया जाएगा। अगर मैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रवासी लोग जो है यूपी और बिहार से आकर रहते हैं, तो ऐसे में उनको साधने का प्रयास जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि मनोज तिवारी को जो है यहाँ पर प्रचार के लिए भेजा जाएगा ताकि उनको साधा जा सके। तो वहीं उत्तराखंड से आए हुए कुछ लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक संदेश देने का काम करेंगे। तो ये तमाम चीजों का जिक्र जो है बीजेपी अपने अपने कार्यक्रम में कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब पूरे प्रचार प्रसार में तेजी से लगी हुई है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे बड़े लीडर हो, वो लगे हुए हैं और बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। केजरीवाल की कल जगाधरी में रैली थी और साफ तौर पर संदेश देने का प्रयास किया कि हरियाणा को दिल्ली की तर्ज पर बदलने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, ये तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हरियाणा के रण में हमारे सहयोगी ने पूरी जानकारी दी कि आगे रैली कब कब होनी है। कांग्रेस भी लगातार जुटी हुई है। गुड मॉर्निंग इंडिया में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।